बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज जो है ना मैं कटिंग कर रही हूँ और आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही अच्छी सी स्टिचिंग वाली वीडियो, जो कि आज मैं आपको सिखाऊंगी बैक पे डिज़ाइन बनाना। बहुत ही खूबसूरत होगा, बहुत एलिगेंट होगा और इसके अलावा सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होगी कि वो बहुत ही ज़्यादा कम पैसों में आपको बन जाएगा इजीली, बहुत अच्छे से। और अभी मैं आपको जो सूट दिखाने वाली हूँ वो सूट भी मैंने बहुत कम रेट्स में लिया है और बहुत प्यारा सूट है। तो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ अपना स्टिचिंग की वीडियो और इसको मैं आपको फुल शर्ट की कटिंग दिखाऊंगी, स्टिचिंग दिखाऊंगी और बैक पे डिज़ाइन दिखाऊंगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे से आगे शेयर कीजिएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है वो सूट जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो मैंने अभी अभी परचेज़ किया है, यानी मैं अभी मार्केट गई थी थोड़ी देर पहले, अपनी सिस्टर के साथ गई थी और ये मैंने परचेज़ किया है। ये सूट आप देखें, इसका कलर वगैरह देखें, रेड एंड ब्लैक। अच्छा, पहले जब उन्होंने मुझे इसके प्राइस बताए ना तो मैं समझी शायद वो कुछ गलत कह रहे हैं या मैंने गलत सुना है। लेकिन ये हुआ कि फिर मैंने उनसे कंफर्म किया कि आप कितने कह रहे हैं। सॉरी, मैं सुन नहीं पाई क्योंकि शोर की वजह से मुझे लगा कि शायद मैंने गलत सुना। तो इसके प्राइस अगर आप जानेंगे ना, आप लोग खुद भी हैरत करेंगे कि ये टू पीस सूट लिया मैंने और ये ओनली 700 का सूट, जिसके पाइचों पे भी एम्ब्रॉयडरी है। देखें कितनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बिल्कुल छपी हुई। कितनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और इसका नेक फुल एम्ब्रॉयडरी है, पूरा पैनल बना हुआ है आगे का और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, स्पेशली कलर इसके। तो सबसे पहले मैं इसकी बैक की कटिंग कर रही हूँ क्योंकि हमें सबसे पहले डिज़ाइन ही बैक का बनाना है। तो मैं बैक की कटिंग करना स्टार्ट करूँगी और अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने इसकी लेंथ जो है ना कटिंग करनी है। मेरी 42 मैंने इसकी रखी है कटिंग के साथ, यानी कटिंग और स्टिचिंग के साथ उसका जो हमने हक लेना कहते हैं ना, 2 इंच हमें हक लेना होता है। तो मैंने उसके हक लेने के साथ साथ पहले मैं इसकी बैक की कटिंग कर लूँगी कि बैक में अलग कर लूँगी इसका बैक और फिर उसके बाद मैं इसको आपको दिखाऊंगी कि फ्रंट की कटिंग करनी है इसके ऊपर रख के किस तरीके से। तो ये मैंने बैक इस तरीके से अलग कर लिया है कपड़ा कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमने बैक अलग कर लिया और अब मैं इसको इस तरीके से रखूँगी कि आप लोगों को ईज़िली नज़र आए कि कटिंग मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो इसको मैंने ओपन कर लिया, इसको खोल लिया कपड़े को और इसकी कटिंग करना देखें। ये मैंने दामन नापा इसका कि मैंने दामन कितना रखना है, जितना आप लोग अपने अकॉर्डिंग रखना चाहें उतना रख सकते हैं। और इसकी कटिंग करना देखें, जो बिगनर्स हैं ना वो इस तरीके से किया करें ताकि बिल्कुल एक ही कतार में यानी एक ही लाइन में वो कटे और कोई मसला ना हो। तो अब मैं इसके ऊपर बिल्कुल इक्वली रखूँगी, कोई कहीं से भी झोल ना आए, क्योंकि अगर आपकी कटिंग में प्रॉब्लम होगी ना तो ये समझ लें कि आपकी स्टिचिंग में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोशिश करें कि आपकी कटिंग बहुत अच्छी हो, बहुत ज़बरदस्त और परफेक्ट हो। तो मैंने यहाँ पे मुड्ढों के निशान लगाना शुरू कर दिया है। तो आप लोगों के लिए मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ मैंने 8 इंच का मुड्ढे का निशान लगाया है और यहाँ से मैं लूँगी, देखिए इस तरीके से 6 इंच का मैंने यहाँ निशान लगाया और इंची टेप से ही नाप के ये मैं एक रेक्टेंगुलर शेप बना लूँगी पहले। आप लोग भी जो मेरे बिगनर्स यानी बहनें हैं, जो मेरी माएँ बहनें जो सीखना चाह रही हैं, उनके लिए भी ये आसानी है कि आप लोग भी इस तरीके से पहले एक रेक्टेंगुलर शेप बना लें। ये एल शेप बना लें, जो एल बनाया था मैंने इस तरीके से बना लें और फिर उसके बाद उसके कॉर्नर को राउंड कर दें। और इसके बाद आप अपनी फिटिंग के निशान लगाना शुरू करें जो है आपका अकॉर्डिंग हो। यहाँ मैंने 10 इंच का लगाया है। फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी ये कमर का निशान, जो वेस्ट का होता है ना उसका निशान लगाऊंगी। और देखिए इस तरीके से आप लगाते चले जाएंगे तो आपको इजी होगा कटिंग करना और आपकी कटिंग जो है ना बहुत परफेक्शन से होगी। तो यहाँ मैं पहले 7 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरीके से लंबाई पे, ताकि मुझे एक अच्छी सी शेप मिल जाए कि किस तरीके से कटिंग होनी है और कहाँ तक की कटिंग होगी फिटिंग की। तो ये हमने देखे। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे 13 इंच पे निशान पूरा लगाया है। अच्छा, एक बात और यहाँ जो मैं एक बात क्लियर करती चलूँ कि जो थोड़ी फैटी होती है ना गर्ल्स, उनके लिए ये एक टिप है कि अपने स्लिट थोड़े से कम रखा करें, मतलब थोड़े से खोला करें। और जो दुबली होती है ना उनके ऊपर तो स्लिट बंद भी चल जाते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनके थोड़े हिप वगैरह भारी होते हैं, थोड़े उनका लोअर पार्ट थोड़ा हैवी होता है तो वो अच्छा नहीं लगता बंद। तो थोड़ा सा खोल लिया करें, यानी 1 इंच कम कर लिया करें और जो पतली लड़कियां हैं वो 1 इंच बढ़ा लिया करें। जैसे 13 इंच है ना, तो जो फैटी हैं वो 12 इंच पे रख लें और जो दुबली हैं वो 13 इंच पे ही रख लें। इस तरीके से रख लें और अपने अकॉर्डिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी रख सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। और ये देखिए
यहाँ पे मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया है। अच्छा, हमने ये फिटिंग का निशान लगाया है, तो कटिंग जो है ना हम इसकी 2 इंच आगे से करेंगे, मतलब 2 इंच छोड़ के करेंगे, ताकि हमें स्टिचिंग का जो है ना एरिया मिल जाए, कि हमें स्टिचिंग के बाद भी अंदर जगह मिले। अब यहाँ मेरा ना कैमरे पे हाथ आ रहा था, तो इसलिए मैंने जो है ना पोजीशन अपनी चेंज करी, ताकि आप लोगों को ईजिली नज़र आए कि कटिंग किस तरीके से मैं कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने देखें एक्स्ट्रा आगे निशान लगा लिया है 2 इंच का, देख रहे हैं आप। और ये बैक साइड की कटिंग हो रही है, अभी फ्रंट की कटिंग नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि फ्रंट पे हमारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो हमें एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से ही रखना पड़ेगा, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी के बिल्कुल सेंटर पार्ट लेना पड़ता है हमें। तो उसको बिल्कुल तरीके से रखा, और जो हमने कटिंग कर लिया था बैक वाला पार्ट, उसके ऊपर बिल्कुल सेट करके मैंने उसको रख लिया है। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी मेरी, तो इस वजह से मुझे शॉर्ट करना पड़ा और जल्दी जल्दी सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं। अब यहाँ हम बनाने जा रहे हैं, बैक का डिज़ाइन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने 2.5 इंच का देखें इस तरीके से स्क्वायर कटिंग कर लिया, इस स्क्वायर की ड्रॉ कर लिया है, कटिंग नहीं किया है फिलहाल। और अब मैं इसकी कटिंग भी कर लूँगी। ये देखिए, इधर मैंने इसकी कटिंग भी कर ली है। और अब हम राउंड नेक, जो बैक साइड का हमारा राउंड नेक है, वो कटिंग करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल सेम मेथड से, किस तरीके से, वही 4 इंच पे मैंने निशान लगाया, और इधर जो है मैंने इधर से भी 4 इंच का निशान लगाया। वही बनाएंगे सेम, जैसे कि हमने मुड्डों की कटिंग के लिए करा था, इसी तरीके से सेम हम राउंड नेक के लिए करेंगे। वही एल शेप बनाएंगे और फिर उसके बाद उसको राउंड ड्रॉ कर देंगे। देखिए कितना खूबसूरती से राउंड ड्रॉ हो गया है। और अब आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, ताकि आपको बैक साइड का राउंड नेक मिल जाए और वो तरीके से बिल्कुल कटिंग हो जाए। देखें, इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। जिनको परेशानी होती हो राउंड बनाने में, तो वो इस तरीके से ईजीली बना सकते हैं, उनको इंशाल्लाह ताला परेशानी नहीं होगी। और फिर आप देखें, ये ना बीच में मैंने एक लाइन डाली है, जो कि मैंने इस्त्री करते हैं ना आयरन करके, उससे मैंने जमा लिया था। और अब मैं यहाँ पे ये जो मैंने स्क्वायर अपना कटिंग किया था गत्ते पर, इसको देखें 4 इंच पे, इस तरीके से 4 इंच पे पहले मैं निशान लगा लूँगी गले से लेकर। इस तरीके से ये लाइन जो बनाई है ना मैंने, बिल्कुल सेंटर पार्टीशन है ये, बिल्कुल एक्चुअल लाइन बनाइएगा, कोई इधर उधर ना हो, वरना आपका जो बैक का डिज़ाइन है ना वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो आपने 4 इंच पे इसको निशान लगा लिया, और अब आपने इसके स्क्वायर को इस तरीके से रखना है, जैसे हमारा कोई नमक पारा होता है ना, इस तरीके से हमने रखना है। और फिंगर इसको टिका लीजिएगा, ताकि ये अगर आपने इधर उधर किया ना, तो वो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, आपका डिज़ाइन इतना परफेक्शन से नहीं बनेगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक बात बताती चली जाऊँ। मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि कपड़ा चाहे बेटा कैसा भी हो, चाहे वो, क्योंकि वो माशाल्लाह अच्छे, बहुत कपड़े अच्छे सीती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो वो ये कहती हैं कि कपड़ा अगर महंगे से महंगा भी हो ना बेटा, और अगर अच्छा ना सिला हुआ हो, तो पहनने में मज़ा नहीं आता, वो पहनना अच्छा नहीं लगता, आपका दिल भी नहीं चाहता आप उसको पहने। लेकिन अगर आपका कपड़ा भले सस्ता हो, लेकिन वो सिला हुआ बहुत अच्छा हो, बहुत परफेक्शन से सिला हुआ हो, तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका दिल चाहेगा वो बार बार वो वाला ड्रेस आप वेयर करें। अच्छा, मुझे ये बात बताइएगा कि किस किस के साथ ऐसा होता है कि उनके कपड़े बहुत अच्छे फिटिंग वगैरह सिली हुई हो, और काफ़ी अच्छा राउंड नेक वगैरह बैठा हुआ हो, राउंड नहीं जैसा भी, तो वो किसका दिल चाहता है कि वो बार बार वाला ड्रेस पहने, उनका फेवरेट हो जाता है। और कुछ ड्रेस ऐसे होते हैं जो हमने बहुत दिल से लिए हुए होते हैं, लेकिन स्टिच अच्छे नहीं होते। तो ऐसा भी होता है किसी किसी के साथ। तो मुझे ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि अच्छे से अच्छा कपड़ा, महंगे से महंगा कपड़ा आपका ख़राब हो गया है। अच्छा, यहाँ मैंने देखें इस तरीके से 2 स्क्वायर कर ड्रॉ कर लिए, और अब मैं इसके ऊपर इस तरीके से लंबे, देखें, ये देख लें आप, ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें अभी इस वक्त। क्योंकि यहाँ जो है ना, ये हमने ड्रॉ जो किया है ना, ये हमारा समझ लें हमारी बेस है। अगर ये हमने सही नहीं किया ना, तो फिर हमारा डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा। अच्छा, हमारी जो मेन चीज़ है ना, जो हम जिससे डिज़ाइन बना रहे हैं आज, वो है पाइपिन। ये पाइपिन मार्केट में इजीली मिल जाती है, और बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है। कोई 2 रुपये 3 रुपये मीटर, कहीं 2 रुपये है और कहीं 3 रुपये मीटर, इजीली मिल जाती है। और जो है ना, मैंने पीछे प्रेस बुकरम लगा ली है, कोई फिजिंग कहता है, कोई प्रेस बुकरम कहता है, अलग अलग नाम है। ये प्रेस से चिपकती है, ये वो बुकरम है।
तो ये मैंने पीछे चिपका लिए ताकि हमारा जो बैक का डिज़ाइन है ना वो बहुत खूबसूरती से बने, बहुत नफासत से बने और बहुत ही प्यारा लगे, एकदम उसके ऊपर परफेक्शन आए। अगर आप उसके पीछे नहीं लगाएंगे ना तो कपड़ा थोड़ा होता है नरम, मुलायम मुलायम सा, उस पे आ जाएगा झोल। तो आप कोशिश करिएगा कि उस पे झोल ना आए। और हम पाइपिंग को देखें इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि उसका जहाँ से मुंह खुल रहा होगा ना वहाँ से नहीं, बल्कि जहाँ से उसका जॉइंट चल रहा होगा ना हम उसको देखें इस तरीके से, जो खुलता हुआ एरिया है ना वहाँ नहीं लगाएंगे, उसके दूसरे साइड पे हम सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। और सिलाई किस तरीके से लगाएंगे ये आप देखिए अभी, कि मैं किस तरीके से लगाऊंगी। इस तरह से लगाऊंगी कि आधे स्क्वायर्स बनते जाएंगे दोनों साइड से। ये देखिए इस तरह से हम पाइपिंग को लगाएंगे। अच्छा, पाइपिंग हमने क्यों ली है यहाँ पर, क्योंकि पाइपिंग जो है ना वो उरेब कटी हुई होती है। अब जो आई थिंक जो सीते होंगे ना कपड़े उनको पता होगा कि जो उरेबी कपड़ा होता है ना वो आड़ा कटा हुआ होता है, तो ईजिली टर्न हो जाता है और इजीली मुड़ जाता है। अब यहाँ हमने देखें इस तरीके से इसके किनारे कोने जो है ना बहुत खूबसूरती से बनाने हैं। और इस तरीके से देखिए आप अपना जो मशीन का बूट है ना थोड़ा उठा के फिर उसका कोना बनाएं बड़ी नफासत से। उसका कोना बना के आप इस तरीके से यहाँ तक लाएं, देखें इस तरह उधर तक जाएगा हमारे स्क्वायर की लाइन तक। और फिर उसके बाद ऐसे ही आगे चलता जाएगा, यानी आधे आधे स्क्वायर बनते जाएंगे। और फिर ही इस तरीके से होगा। अगर आप इस तरह करेंगे ना कि पहले आप एक स्क्वायर बना लें फिर दूसरा स्क्वायर बना लें, नहीं, तो फिर वो आपकी सफाई नहीं आएगी और ना ही वो कंप्लीट आपका सही पैटर्न बन पाएगा। तो ये देखें इस तरह से लगाएं कि पहले ऐसे जाएगा आपका सीधा, फिर इसके बाद आधा ऐसे जाएगा। तो ये जो है ना ये बिल्कुल सही होगा। और देखें मैं यहाँ बूट उठा इसीलिए रही हूँ ताकि आपको पता चलते जाए कि हम कोने बना रहे हैं और कोने जो है ना वो हम बिल्कुल सफाई से बना रहे हैं। और अगर यही छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखें ना तो हमारी स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा जो है ना फिनिशिंग आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा जो कहते हैं ना क्लियरिटी वो आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने ये कोना बना लिया है यहाँ पर और फिर उसको आहिस्ता से आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, पाइपिंग जो है ना थोड़ी स्लिपरी होती है, तो काफ़ी ध्यान से ये चीज़ कीजिएगा कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। और जब भी आप मशीन पे काम करें ना, मैं पहले भी यही काम कह रही थी कि बच्चों को थोड़ा दूर कर लें, क्योंकि अल्लाह ना करे बच्चे जो है ना वो आके घुसते हैं हमारे पास। अभी इस वक्त हसन भी सो रहे हैं और इसीलिए हसन की आवाज़ भी नहीं आ रही थी और वॉइस ओवर में आई होगी थोड़ी सी, लेकिन जब मैं सी रही थी उस वक्त हसन अली सो रहे थे, इसीलिए मैंने इजीली यहाँ सी भी लिया, वरना मैं नहीं कर पाती। और ये देखें किस तरीके से मैंने आगे बढ़ाया स्क्वायर को, इसी तरीके से जैसे हाफ स्क्वायर बनाएंगे पहले, फिर इस साइड से हाफ स्क्वायर बनाएंगे, तो वही हमारा पैटर्न जो है ना अच्छा बनेगा। और एक और बात, आप चाहे ना इसको पूरी शर्ट पे नीचे तक ला सकते हैं अपनी दामन तक, ताकि वो भी बहुत हसीन डिज़ाइन लगता है। और आप लोग चाहे ना, ये मैंने स्क्वायर में बनाया है, अगर आप लोग चाहें तो इसको आप ओवल शेप में भी कटिंग कर सकते हैं। और ओवल शेप में मेरी मम्मी ने मेरी शर्ट बनाई थी और यकीन करें वो बहुत बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो मैंने शादी से पहले मेरी मम्मी ने मेरा डिज़ाइन बनाया था, वो जब काफ़ी इन था। और जो है ना ब्लैक कलर पे उन्होंने मुझे बना के दिया था, ये रेड है ना, उन्होंने ब्लैक और पिंक का कॉम्बिनेशन दिया था और इतना प्यारा लग रहा था कि सब जो है ना मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि यार कितना अच्छा बनाया हुआ है। और उन्होंने मेरी फुल शर्ट पे बनाया था। ये तो मैं सिर्फ अभी वीडियो शॉर्ट करने की वजह से मैंने सिर्फ ये दो बनाए हैं, लेकिन अगर मेरे पास टाइम होता ना तो मैं आपको दिखाती कि इसको फुल शर्ट पे भी बना सकते हैं, यानी आप पूरी बैक पे उसको नीचे तक ला सकते हो और वो कितना खूबसूरत लगेगा। अगर आप लोग चाहें तो आप इस तरीके से ही आगे बढ़ाते चले जाएं अपने स्क्वायर या ओवल शेप, तो जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। अब इसको हम देखें डबल सिलाई दूसरी वाले साइड जहाँ से खुल रहा था ना मुंह पाइपिंग का, तो वहाँ से हम इसकी कटिंग सॉरी स्टिचिंग जो है ना करते हुए चले जाएंगे, उसकी सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे, ताकि वो जो है ना आसानी से आपकी बिल्कुल फिनिशिंग से। ये देखिए हमारे कितने सफाई से सब कोने वगैरह सब बैठे हैं और कितनी सफाई से ये चीज़ लगी है, कोई वो नहीं हो रही। हमने देखें जो हमने ट्रेस किया है ना उसी के ऊपर लगाते हुए गए हैं और इसी तरीके से आप लोग भी लगाइएगा पाइपिंग को। और इसके अलावा भी पाइपिंग के इतने ज़्यादा डिज़ाइंस होते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं अपनी आगे वाली वीडियोज़ में शेयर करती जाऊँगी आपके साथ। ये तो सिर्फ मैंने एक बैक का डिज़ाइन बता रही हूँ आपको, इंशाल्लाह ताला आपको नेक के डिज़ाइंस इंशाल्लाह ताला और स्लीव्स के दामन के इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये देखिए इस तरह से ये बन गया है आधा,
ये अभी समझ लें ये हाफ बना है हमारा। अब हम इसी तरीके से इसी सेम पैटर्न से दूसरे साइड पे भी, यानी इससे 1 इंच का थोड़ा सा फासला देकर, यहाँ मैंने 1 इंच का फासला दिया है, 1 इंच का फासला देके इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम दोबारा लगाते हुए चले जाएंगे पाइपिंग। जिस तरह से हमने पहले लगाई है इसी तरीके से हम दोबारा लगाते हुए चले जाएंगे, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो और ये है कि हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए। अच्छा, कुछ कुछ लोग इसको 3-3 दफ़ा भी लगाते हैं। मेरी मामी ने आई थिंक एक सूट सिया था, उसके नहीं, मामी ने नहीं, शायद फुप्पो ने, या पता नहीं, शायद मामी का ही सूट था, मुझे इतना याद नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल किसी ने, मैंने किसी का देखा था, उन्होंने जो है ना 4 लाइंस लगाई थी इसकी। जैसे मैंने ये 2 लाइंस लगा रही हूँ ना, उन्होंने 4 लाइंस लगाई थी और उनका भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन यकीन करें वो बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत ज़्यादा टाइम लिया था उसने। लेकिन ये तो आपका बहुत जल्दी से बन जाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ हम 2 लाइंस लगा रहे हैं। और आप लोग भी चाहें तो जिस तरीके से चाहें इसको और मज़ीद बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी जैसे बैक हैवी है और आप चाह रहे हैं कि प्लेन है हमारी बैक, और उसको हम चाहें कि काफ़ी अच्छा सा उसको डिज़ाइन करें, और आपके पास टाइम भी हो, तो आप उसको प्लीज़ पूरा उतारिएगा नीचे तक, और वो बहुत खूबसूरत लगेगा। और मैं गारंटीड कह सकती हूँ कि आप सबको जो है ना वो बहुत पसंद आएगा। और अब देखें, मैं यहाँ जो है फ्रंट का गला भी रेडी कर लूँगी। उसके ऊपर मैंने इसी तरीके से एक रफ़ कपड़े पे सिलाई कर ली है उसको रख के, और अब मैं उसकी कटिंग कर रही हूँ। ये मैंने राउंड नेक की भी कटिंग कर ली यहाँ पर, क्योंकि हमें बैक के साथ साथ फ्रंट का भी जो है ना नेक रेडी करना है। तो यहाँ राउंड नेक है सिंपल, उसकी एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ मैंने उसकी कटिंग कर ली है, और इसके ऊपर हल्के हल्के से निशान लगा लूँ, ताकि वो जब मैं उसे फोल्ड करूँ तो बिल्कुल सफाई से आए, कोई झोल ना हो गले में। क्योंकि सबसे मेन होता है हमारा गला, अगर वहाँ पे थोड़ा बहुत भी झोल आए, कुछ भी होना, तो मज़ा नहीं आता। तो देखें, आप सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है आप इस्त्री से काम कर लें। जो आयरन होती है ना, इस्त्री से आप उसको फिक्स कर लें, जमा लें, उसके कपड़े को फोल्ड कर लें, ताकि आपको जब सिए ना तो कोई परेशानी ना हो। तो देखें, इस तरीके से मैंने उसको 1 उंगल के फासले पे सिलाई लगाई है। देखें, इस तरह आप लोग भी लगा लीजिएगा, ताकि आपका राउंड नेक जो जो भी है, राउंड है जो भी है, इस तरीके से आप सिलाई लगाएंगे ना, तो आपका बिल्कुल फिक्स होके बैठ जाएगा और गला बन जाएगा। गला बनाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इंशाल्लाह मैं इस पे भी डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अभी इतनी ज़्यादा लंबी ऑलरेडी वीडियो हो चुकी थी कि मैं इस पे डिटेल वीडियो नहीं बना पाई, उसके लिए माजरत। तो इंशाल्लाह ताला मैं इन चीज़ों पे भी डिटेल वीडियो बनाऊंगी। और अब हम जो है इसके जैसे हमने इसके 1 उंगल की पे लगाई थी पहले सिलाई, अब हम बिल्कुल इसे कहते हैं लब की सिलाई लगाना, बिल्कुल कॉर्नर्स पे सिलाई लगाते हुए चलना, कोई बूट की सिलाई छोड़ते हुए, बस हाफ बूट की सिलाई छोड़ते हुए बिल्कुल सफाई से लगाना है, जिससे आपके गले जो है ना बिल्कुल सफाई से बैठते हैं। और अब ये मैं ले रही हूँ एक उरेब पट्टी, जो कि बैक के गले को बनाएंगे। यानी हमने अभी तो सिर्फ उसका डिज़ाइन कंप्लीट किया है, और अब हम उसकी बैक के गले को बना रहे हैं। तो ये मैंने उरेब पट्टी ली है। अच्छा, याद रखिएगा कि जब भी आप उरेब पट्टी लें या पाइपिंग लें, कुछ भी लें, उसको खींचे नहीं इस तरीके से। ये अगर आप खींचेंगे ना तो आपके गले पे झोल आ जाएगा, मतलब टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है। तो इसलिए खींचे नहीं, ना कपड़ा खींचे, ना पाइपिंग, ना वो पट्टी खींचे। और इस तरीके से देखें, बिल्कुल सफाई से और एहतियात से आप लगाते चले जाएं। तो ये है कि आपका इजीली गला बन जाएगा और कोई परेशानी नहीं होगी आपको इंशाअल्लाह ताला। ये देखें, बैक का गला हमारा तैयार हो रहा है, और यहाँ मैं बड़े ही आराम से, बड़े एहतियात से ये काम कर रही थी, और मेरी मम्मी मुझे पीछे से आवाज़ लगा रही थी, मून ऐसे नहीं करो, ऐसे करना है, वो करना है। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद स्टिच करती हूँ, और ये होता है कि मम्मी जो है ना मेरी हमेशा मुझे गाइड करती रहती हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका गाइड करना। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अपनी मम्मी के साथ भी एक वीडियो बनाऊँगी स्टिचिंग की, अगर आप लोग कहेंगे तो इंशाल्लाह ताला। और फिर वो आपको सिखाएंगी कि उनके पास तो माशाल्लाह इतने एक्सपीरियंस हैं कि बस क्या बताया जाए। उनके हाथ में तो जो हुनर है वो हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ जो है ना, मैं स्लीव्स पे भी देखें, स्लीव्स पे मैं डिज़ाइन नहीं बना रही, आप चाहें तो वही सेम मेथड से स्लीव्स पे भी बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ इस तरीके की स्लीव्स बना रही हूँ कि 1 उंगल पे मैं वही पाइपिंग लगा रही हूँ, और यहाँ मैंने 2 लाइन्स लगाई हैं।
देखा मेरी शर्ट का फाइनल लुक और अब मैं आपको इसका बैक का लुक यानी जो हमने डिज़ाइन बनाया है वो दिखाती चलूँ। तो 1 2 3। तो हो गया है ये शर्ट का डिज़ाइन रेडी। अच्छा, ये बैक साइड है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसको आपको इसके पैसे भी बताती चली जाऊँ कि ये सूट मैंने ओनली 700 का परचेज़ किया था। ये 2 पीस सूट है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इसके ऊपर सिर्फ मैंने 25 रुपीज़ की ये पाइपिंग लगाई है और ये देखिए सूट कितना हसीन लग रहा है। सज गया मेरा सूट, खूबसूरत हो गया माशाल्लाह से। और अब मैं आपको कुछ और डिज़ाइंस भी दिखाती चलूँ बैक के। ये देखिए इस तरीके से ये भी कुछ डिज़ाइंस हैं जिनको आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट्स लेके अपने टेलर से बनवा सकते हैं, जिससे ये कि आपकी बैक एलिगेंट लगेगी और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगेगी। ये वही सेम डिज़ाइन है जो कि प्रिंट पे बना हुआ है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।